दोस्तों आज हम 2020 में जो दो बड़े बैंक फेल हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। आपने हाल ही में सुना होगा कि पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक दोनों फेल हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ये बैंक फेल हो गए और क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे इसका, चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका फाइनेंशियल भाई। पहले हम लक्ष्मी विलास बैंक को देखते हैं। 2017 में इस बैंक ने 720 करोड़ का लोन दिया था रैनबैक्सी के पुराने प्रोमोटर शिविंदर और मालविंदर सिंह को, जो कि दोनों भाई हैं और इन्होंने ही फोर्टिस हॉस्पिटल की शुरुआत भी करी थी। जब ऑडिट हुआ बैंक का तो पता चला कि 720 करोड़ बैंक ने इनकी कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट के एफडी के अगेंस्ट लोन किया था। वो पैसा बिना ऑथराइजेशन के सीधा दोनों भाइयों के पर्सनल अकाउंट में दे दिया, जो कि एकदम गलत चीज़ है। ये पैसा रेलिगेयर फिनवेस्ट के पब्लिक शेयर होल्डर का पैसा था एफडी के फॉर्म में, और इसके अगेंस्ट लोन का पैसा दे दिया दोनों भाइयों को। इसके बाद ये भी देखा गया कि बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बैंक को बिल्कुल भी सही से नहीं चलाया जा रहा है और बैंक में सिर्फ लॉसेस ही हो रहे हैं, प्रॉफिट तो दूर की बात। जैसा कि इस कोर्ट में लिखा है, बैड गवर्नेंस एक सिविल वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो बैंक की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई थी। इसके बाद आरबीआई ने बड़ा स्टेप लिया लक्ष्मी विलास बैंक पे। बैंक को 30 दिन के लिए मोरेटोरियम में रख दिया। मोरेटोरियम पीरियड में बैंक की कोई भी लोन देने की पावर ख़त्म हो जाती है और जिनके खाते हैं बैंक में वो सिर्फ 25,000 रुपये ही निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। साथ ही बैंक बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक के साथ मर्ज कर दिया, जो कि एक फॉरेन बैंक है। ये पहली बार हुआ है कि एक प्राइवेट बैंक को फॉरेन बैंक के साथ मर्ज कर दिया। ज़्यादातर किसी गवर्नमेंट बैंक के साथ ही मर्ज किया जाता है बैंक फेल होने पे। अब हम दूसरा इंटरेस्टिंग केस देखेंगे, पीएमसी यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का। किस वजह से ये बैंक फेल हो गया है। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। पीएमसी बैंक ने 25,000 करोड़ का लोन दिया था एसडीआईएल यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को और उसके ग्रुप एंटिटीज़ को। अब जो पैसा दिया गया एसडीआईएल को वो डिपॉजिटर्स का पैसा था। डिपॉजिटर्स का लगभग 70% पैसा पीएमसी बैंक ने एसडीआईएल को दे दिया, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है। बैंक और एसडीआईएल ने मिलकर 21,000 फर्जी सेविंग अकाउंट खोले और उन फर्जी खातों में पैसे डाल दिए। 25,000 करोड़ 21,000 खातों में डाल दिए। अब ये इसलिए किया कि दिखाने के लिए 21,000 लोगों ने लोन लिया है, जबकि असल में सारा पैसा एसडीआईएल को मिला था। ये फ्रॉड तब नज़र में आया जब कुछ विमेन एम्प्लॉयज़ ने आरबीआई को रिपोर्ट कर दिया कि ऐसा गलत काम हो रहा है बैंक में। इसके साथ ही जैसे ही कुछ डिपॉजिटर्स को इसकी भनक लगी तो उन्होंने एकदम से बैंक में जो भी पैसा रखा हुआ था अपना निकालना शुरू कर दिया डर के मारे। इसके बाद फाइनली बैंक के चेयरमैन शारंग वाधवान ने एक्सेप्ट कर दिया कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनको आरबीआई ने तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया और सीबीआई ने एसडीआईएल प्रोमोटर्स और शारंग वाधवान को अरेस्ट कर दिया। बहुत लोगों ने प्रेशर में आके सुसाइड कर दी क्योंकि वो बैंक से पैसा नहीं निकाल पाए इमरजेंसी के टाइम में। जैसा कि हमने लक्ष्मी विलास बैंक के केस में देखा है, आरबीआई ने सिर्फ 25,000 रुपये तक ही निकालने की परमिशन दी थी। जैसा कि हमने देखा है कि बैंक फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न है बड़ी कंपनीज को बिना जांचे परखे बड़े बड़े लोन दे देना। इन कंपनीज की वैसे ही हालत ठीक नहीं है और ये इतने बड़े लोन ले लेते हैं और उसके बाद चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से बैंक सफ़र करता है। अब हम देखते हैं क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं बैंक्स को बचाने के लिए। जैसा कि हमने देखा कि दोनों बैंक के फेलियर में बैंक के टॉप मैनेजमेंट का हाथ था, इसलिए आरबीआई को सख्त नियम बनाने चाहिए गलत काम करने के लिए और ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे, नहीं तो जल्द ही 1-2 और बैंक फेल हो सकते हैं। अगर किसी भी बैंक का दिवाला घोषित किया जाता है तो उसके डिपॉजिटर्स का मैक्सिमम 5 लाख का इंश्योरेंस है। ये भी पहले 1 लाख था, 2020 में ही गवर्नमेंट ने ये अमाउंट बढ़ाया है। इसका मतलब अगर आप 10 लाख या उससे भी ज़्यादा बैंक में पैसा रखते हैं तो आपके बैंक के फेल होने पर आपको 5 लाख ही मिलेंगे। ना कि सिर्फ भारत बल्कि विश्व में सभी देश अपने बैंक को फेल होने से बचाते हैं, चाहे उनमें इन्वेस्ट करके या फिर उसको किसी और बैंक में मर्ज करके। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक भी बैंक फेल होता है तो लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।